Hello, good morning dear students. How are you? I think you all are safe at home. So, now today we are going to study chapter 7 in class 4th and the name of chapter is clothes. Dear student, already you aware about clothes. Clothes means kapde. We daily wear different types of clothes. Out of them, some are party wear and some are daily uses. But in this chapter, we read about in which seasons, which types of clothes are comfortable to wear and from where we get the clothes. Let's start. Clothes are one of for our basic needs. Dear student, अपनी जो बेसिक नीड्स है, जो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो 3 टाइप्स की होती है. वो होती है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. यानी ये चीज़ यदि अपन को मिल जाए तो अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. क्लोथ्स होते हैं वो अपन को गर्मी से, सर्दी से, डस्ट से, जर्म से और इंसेक्ट, इन सब से अपन को बचाते हैं. सम क्लोथ्स आर स्पेशली मेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. जबकि कुछ क्लोथ्स होते हैं वो स्पेशली होते हैं जो अपन को रेन में बचाते हैं. जैसे कि अम्ब्रेला है, रेनकोट है, ये अपन को हेवी जो रेन होती है उससे अपन को बचाते हैं. डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन. अपन डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन पहनते हैं. जैसे कि विंटर सीजन के दौरान अपन वुलन क्लोथ्स ज़्यादा पहनना लाइक करते हैं क्योंकि वो वार्म होते हैं. जबकि समर सीजन के दौरान अपन जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं. वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर. गर्मियों में अपन लाइट जो कलर्ड के कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो पहनते हैं. दे कीप अस कूल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव हीट. एक्सेसिव हीट का मतलब होता है जो ज़्यादा गर्मी होती है उससे भी अपन को ये बचाते हैं. वी वियर टी शर्ट, हाफ शर्ट्स, शॉर्ट्स, कॉटन जीन्स, फ्रॉक्स etc इन समर सीजन. समर सीजन के दौरान अपन मोस्टली जो अपन टी शर्ट वगैरह होते हैं या हाफ बाजू के जो शर्ट्स होते हैं, केपी वगैरह होती है, और जो गर्ल्स होती है वो शॉर्ट फ्रॉक्स वगैरह होती है, उनको ज़्यादा डेली यूज़ में पसंद करती है क्योंकि वो कॉटन्स के होते हैं और ज़्यादा जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. देन आफ्टर वुलन क्लोथ्स. वुलन मीन्स ऊनी कपड़े. वी वियर थिक वुलन क्लॉथ इन विंटर. सर्दियों के अंदर अपन जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं, वो भी किसके, ऊन के बने. दे कीप अस वार्म, जो अपन को गर्म रखते हैं. वी वियर स्वेटर्स, स्कार्फ, जैकेट्स एंड कोट्स इन विंटर सीजन. विंटर सीजन के दौरान इस टाइप के क्लॉथ पहनते हैं. डियर स्टूडेंट, इस पिक्चर में दिखाए गए हैं ये समर सीजन के दौरान पहनने वाले कपड़े हैं, जबकि ये है विंटर सीजन के दौरान. और रेनी सीजन में अपन अम्ब्रेला है, रेनकोट है, ये वगैरह अपने रेन से बचाने के लिए यूज़ में लेते हैं. द क्लोथ्स दैट वी वियर इन रेन आर वाटर प्रूफ. डियर स्टूडेंट, वाटर प्रूफ का मतलब होता है कि वो इस टाइप के कपड़े होते हैं कि उनके अंदर बारिश की जो ड्रॉप्स होती है एंटर नहीं कर पाती है. दे कीप अस ड्राई इन द वेट वेदर. जो कि बारिश का मौसम होता है उससे अपने आप को सूखा रखने के लिए कपड़े अपन पहनते हैं. वी वियर रेनकोट्स एंड गम्बूस इन द रेन. वी यूज़ अम्ब्रेला इन द रेन. और मोस्टली अपन घर से जब आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अम्ब्रेला मोस्टली अपन यूज़ में लेते हैं. सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स. कपड़े बनाने के लिए अपन जो रॉ मटेरियल्स यूज़ में लेते हैं उनके सोर्सेज क्या है. क्लोथ्स आर मेड आउट ऑफ ए थिन थ्रेड कॉल्ड फाइबर्स. फाइबर्स मीन्स रेशे, यानी इनके जो फाइबर्स होते हैं उनसे अपन जो क्लोथ्स है वो बनाते हैं. फाइबर्स आर स्पन इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स एंड देन वूवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स. यानी इससे पहले वूलन के या जो कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, उनके पहले थ्रेड बनाते हैं, धागे बनाते हैं, उनको अपन फिर मेंट करते हैं, बुनते हैं, और बुनने के बाद में अपन उनसे क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर. यहाँ पे फाइबर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं. वन नेचुरल फाइबर, सेकेंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर मीन्स वी ऑब्टेन बाई नेचर, यानी अपन को अपने आप नेचर से मिलते हैं. उसके सोर्सेज होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स. जबकि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो होते हैं मैन मेड, यानी जो इंसान होता है वो खुद किसी भी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर खुद केमिकल प्रोसेस के द्वारा सिंथेसाइज करता है, इसलिए वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर्स, फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, इनके 2 सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट्स और एनिमल्स. यानी जो नेचर से मिलते हैं वो प्लांट से मिलेंगे, अदरवाइज जो एनिमल से मिलेंगे.
प्लांट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लॉथ्स आर कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स। मोस्टली अपन समर सीजन के दौरान जो कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के बने होते हैं, जो अपन को प्लांट से मिलता है, कॉटन का जो प्लांट्स होता है, और जूट है, इससे भी अपन बहुत सारे जो क्लॉथ्स के आइटम्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। कॉटन इज ए सॉफ्ट वाइट वूल लाइक मटेरियल्स विच साउंड बाय सीड ऑफ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स, यानी उष्णकटिबंधीय और जो सब उष्णकटिबंधीय यानी उप उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी होती है, रेड कलर की होती है, टेम्परेचर होता है थोड़ा सा हाई होता है, तो वहाँ पे ये कॉटन का प्लांट्स उगाया जाता है। कॉटन वाइट कलर की होती है, ये फ्रूट्स में से निकलती है। इट इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल्स। इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको कॉटन की बॉल बोला जाता है क्योंकि ये बॉल टाइप की होती है। कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड। कॉटन की बॉल को पहले प्लांट से पल्प किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है। सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम सॉफ्ट कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कॉटन का प्लांट्स है उसके जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, उससे वाइट कलर की जो कॉटन है उसको सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गिनिंग बोलते हैं। कॉटन सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल, यानी कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। क्या, क्योंकि उनसे क्या बनाया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका फूड आइटम प्रिपेयर किया जाता है। जूट प्लांट इज मेनली ग्रोन इन वार्म कंट्रीज। इसके अलावा जूट है वो सबसे ज़्यादा जो गर्म कंट्रीज होती है वहाँ पे उगाई जाती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रोसेस क्लॉथ, रोप, बैग, गनी सेक्स, यानी जो ये जो गेहूँ वगैरह होते हैं इनको स्टोर करने के लिए जो बोरियाँ होती है वो भी जूट की बनी होती है। इसके अलावा अपने घर के अंदर पायदान वगैरह होते हैं, इसके अलावा पर्स वगैरह होते हैं, जूट के बैग होते हैं, वो प्रिपेयर किए जाते हैं। देन आफ्टर फ्लेक्स, फ्लेक्स इज द अर्लीस्ट नोन एज मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स आर बार्क एंड लीव्स। ये होती है प्लांट्स की जो छाल होती है और जो लीव्स होती है उनसे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ टुडे मेनली यूज फॉर मेकिंग लाइन्स, सम प्रोसेस फैब्रिक। मोस्टली इस मॉडर्न टाइम के अंदर ये जो क्लॉथ्स बनाने के अंदर यूज में नहीं लिया जाता है। नाउ है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज ऑफ रस मटेरियल फॉर मेकिंग वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स। ये स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि एनिमल से अपन को जो क्लॉथ्स मिलते हैं चाहे तो वो वुलन के मिलेंगे और चाहे अपन को मिलेंगे सिल्क के, जो रेस में कपड़े होते हैं, पार्टी वियर कपड़े होते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, कैमल, राग, अंगोरा गोट इटीसी। जो वूल मिलती है, ऊन मिलती है, वो अपन को एक तो सिप बैट से मिलती है, चाहे गोट से भी मिलती है, कैमल से भी मिलती है, याक से भी मिलती है। हेयर ऑफ एनिमल्स इज स्पन इनटू वुलन यार्न। इनको भी क्या हो जाता है, सबसे पहले शेयर किया जाता है। शेयर का मतलब होता है ब्रेड वगैरह होते हैं, इनकी कटिंग की जाती है, इनके बालों की, फिर उनको साफ किया जाता है। दिस यार्न इज यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स। वूल इज लाइट एंड सॉफ्ट बट इस क्लॉथ्स आर वेरी थिक। ये बहुत हल्की होती है, ऊन होती है वो, लेकिन इसके जो कपड़े होते हैं बहुत मोटे होते हैं और वार्म होते हैं, इसलिए अपन विंटर सीजन के दौरान इनके कपड़े पहनते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेलिवा ऑफ ए इंसेक्ट सिल्कवर्म। डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं एक इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं और वो इंसेक्ट होता है सिल्कवर्म, जो कि मलबेरी का जो प्लांट्स होता है उस पर होता है और उसकी लीव्स रहती है वही वो खाता है। इट फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। As it grows into adulthood, the caterpillar spin into cocoon around itself and change into pupa। यानी इसके अंदर क्या होता है, सिल्क वर्म होता है, उसके चारों तरफ एक कोटेज बन जाता है जो कैटरपिलर के, उसको बोलते हैं अपन कोकून, और वो चेंज होता है पुपा के अंदर। फिर उसको यदि अपन उनको जब वो अपन का कवर निकालता है तो उनको हॉट वाटर के अंदर डाल देते हैं, जिससे एक लार्वा टाइप की संरचना निकलती है, उसी से रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। At this stage, the cocoon is obtained in warm water. This kills the insect and loosens the cocoon. It becomes easy to separate the silk strand which is spun a reel, जो कि रील के रूप में अपन स्पन कर लेते हैं और फिर थ्रेड के रूप में बुन लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है शिप है, शिप्स के हेयर है वो वूल बनाने में और वूल से उनके कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्क वर्म है, इससे जो पुपा स्टेज होती है, पुपा कोकून वगैरह, उसके रेस में कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे सिल्क की साड़ियाँ वगैरह है, नायलॉन के फैब्रिक है, पॉलिस्टर। ये है सिंथेटिक फाइबर। फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल्स की सहायता से फैक्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर
नायलॉन, पॉलिस्टर। और जो अपन नायलॉन वगैरह के कपड़े पहनते हैं, पॉलिस्टर के पहनते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं, वो नेचुरली नहीं होते। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉटन की बजाय स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेट इनका कम होता है और इनमें शाइनिंग ज़्यादा पाई जाती है। बट ये है ना कंफर्टेबल नहीं होते, पहनने में इतनी ईजी नहीं होती। वेरियस स्टेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स, देयर आर वेरियस स्टेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स। कलेक्शन ऑफ फाइबर, सबसे पहले फाइबर का कलेक्शन किया जाता है, फिर उसका थ्रेड किया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, उसके बाद में उसको क्लॉथ किया जाता है। क्लॉथ बनाने, कपड़ा बनाने के बाद में उसको क्या किया जाता है, डाई की जाती है। अपनी इच्छा के अनुसार उनको वाइट कलर की होती है ऊन और कॉटन भी, तो उनको अपन डाई करते हैं। फिर उसके ऊपर प्रिंट लगा, अलग अलग टाइप के प्रिंट किए जाते हैं, फिनिशिंग की जाती है, तब जाके अपने पहनने लायक जो कपड़े होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फार्मर ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट टू राइज द सिप ऑफ सिल्क और फाइबर आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले फार्मर काम करता है, क्योंकि सिप वगैरह होते हैं उनको कौन पालते हैं, फार्मर पालते हैं। इसके अलावा जो कॉटन के प्लांट्स वगैरह होते हैं वो भी कौन ग्रोन करता है, फार्मर। तो वो सबसे पहले कॉटन है, ऊन है, जो भी है, सिल्क है, उनको प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद में उनको क्या किया जाता है, थ्रेड वगैरह बनाते हैं। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम फाइबर। अपन को फाइबर मिल गया, उससे अपन को धागा बनाने की जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग होती है। इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने के अंदर स्पिनिंग की जो प्रोसेस होती थी वो होती चरखे के ऊपर, जो अपनी दादी माँ के पास मिल सकता है, या आपने देखा होगा गांधी जी का जो चरखा है, ये होती है, इसको बोलते हैं सूत काटने वाली मशीन। ये पुराने ज़माने में होती थी, नाउ डेज कोई इसको यूज़ में नहीं लेते हैं। लेटर मशीन्स लाइक द स्पिनिंग जेनी वर यूज। आजकल मशीनें यूज़ में ली जाती है जो इस तरीके से दे रखी है, इनसे अपन को धागा बनाया जाता है, सूत बनाया जाता है। देन आफ्टर वीविंग का मतलब होता है बुनना। आपने अपनी ग्रैंड मदर या मदर को देखा होगा, वो विंटर सीजन के दौरान स्वेटर है, सॉक्स है, केप है, वो बुनती है, तो वो होती है वीविंग प्रोसेस। आफ्टर स्पिनिंग द थ्रेड ऑफ yarn इज वूवन इनटू क्लॉथ, ए लूम इज यूज्ड फॉर वीविंग। लूम का मतलब होता है जो ऊन के गट्टे आते हैं उनको यूज़ में लिया जाता है। इफ द लूम इज रन बाय हैंड और फीट देन इट इज़ कॉल्ड हैंडलूम। यदि ये लूम होता है, चाहे हैंड या फीट की सहायता से अपन करते हैं तो इसको हैंडलूम बोलते हैं, और यदि मशीन की सहायता से करते हैं तो इसको बोला जाता है पावर लूम। वीवर्स आर क्लोथ्स हु वीव द yarn इनटू क्लॉथ्स। देन आफ्टर डाइंग एंड प्रिंटिंग, उसके बाद में अपन ने कपड़ा बुन लिया तो उसके ऊपर अपन को डाई भी करनी है और प्रिंटिंग भी करनी है। डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू द क्लॉथ्स। द क्लॉथ इज सॉफ्ट इन वाटर कंटेनिंग ए कलर और डाई एंड देन ड्राई। उसके बाद में सबसे पहले डाई किया जाता है, प्रिंटिंग की जाती है, उसके बाद में उसको सुखाया जाता है ड्रायर की सहायता से। ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ। इसके अलावा ब्लॉक बनाए जाते हैं जो इस पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं, अलग अलग प्रिंट के ब्लॉक बनाए जाते हैं और उन ब्लॉक की सहायता से उन कपड़ों के ऊपर प्रिंट निकाली जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मेड क्लॉथ अट्रैक्टिव। प्रिंटेड कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अपन भी सिंपल क्लॉथ मार्केट से बाई नहीं करना चाहते, प्रिंटेड कपड़े होते हैं वो कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं। डिज़ाइनर आर क्लॉथ, डिज़ाइनर आर दोज हु डिज़ाइन द प्रिंटर्स। यदि आपसे पूछा जाए कि हु आर डिज़ाइनर्स, डिज़ाइनर्स कौन से होते हैं, जो कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन, अलग अलग टाइप की डिज़ाइन निकालते हैं, उनको डिज़ाइनर बोलते हैं। प्रिंटर्स प्रिंट द डाइज ऑन द क्लॉथ। इसके अलावा या आपसे पूछा जाए कि हु आर प्रिंटर्स, तो वो जो प्रिंट निकालते हैं कपड़ों के ऊपर, अलग अलग टाइप के प्रिंट दिखाते हैं, उनको बोलते हैं प्रिंटर्स। देन आफ्टर फिनिशिंग